पाकिस्तान के ये जो मुस्लिम हुक्मरान, वो सोच भी नहीं सकते कोई उनको पार्लियामेंट के सामने से भी गुजरने देगा। ये हमने कई दफा देखा कि ये अगर इनके एयरपोर्ट पे कोई आ जाए, कोई दूसरे तीसरे दर्जे की लीडरशिप, तो इसी पे कनात बल्कि खुशी का इजहार करते। अच्छा, वहाँ तो चलिए कतर में, यूएई में तो चलो खैर बातें वो करते हैं, लेकिन इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे बहुत टेंशन है। ये जो कश्मीर इशू है, ये तो फिर इसका मतलब है कि मुस्लिम वर्ल्ड तो बैक ट्रैक कर गई इसके ऊपर फॉरएवर। ये तो मशहूर है इनका इनग्रेटिट्यूड। तो ये एहसान फरामोशी फिर है इसका मतलब। तीसरी चीज, इंडिया को सीपैक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम जो है वो गिलगित बाल्टिस्तान की है, हमारी प्रॉब्लम जो है वो पीओके की है। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, अब ओआईसी का नेक्स्ट चैलेंज अगर कोई होगा पाकिस्तान को, वो ये होगा कि वहाँ पे इंडिया को जो है वो मेंबरशिप दी जाए या ना, और जिसमें मैं समझता हूँ कि ये चांसेस बड़े हद तक जो है अब इंडिया के हक में। तो प्रेस रिलीज जारी की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है इंडिया की, उन्होंने कहा जी कि डॉक्टर जयशंकर और जो सऊदी काउंटर पार्ट हैं वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म के जरिए हो। देखें, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलेशनशिप के लिए इंस्टीट्यूशन होना जरूरी है। पहली बात यह है कि आपका हर आदमी जो है, तो उनका मसला ये है कि वो कभी इस तरह की डिमांड ही नहीं करते जिससे मुल्क को फायदा हो। आप मुझे जरा एक उठा के दिखा लें कि ये एमओयू इन्होंने या कोई इस तरह का कोई सरकारी कोई बात किसी से की हो, सिवाय इसके कि मुझे ऊपर वाले छत पे जाने दिया जाए, मेरे लिए काबा का दरवाजा खुल गया। और यही आपके लिए बहुत बड़ा फख्र बन जाता है, चूंकि ये मेरे तेरे का मसला है कि मेरे लिए ये है, पाकिस्तान उसमें काउंट नहीं करता। दो चीजों में आपकी इंटरेस्ट है, ये कि आपको पर्सनल प्रोटोकॉल कितना मिला और आपको तोहफे कितने मिले। आप देखें, जो प्रोटोकॉल इस वक्त तक इंडियन लीडरशिप को मिला, मनमोहन और नरेंद्र मोदी की देख लें। मनमोहन सिंह ने, ये है अगर कसूर तो अफगानियों का है, हमने कभी ऐसी चीज पे पहल नहीं की है। ये तो मशहूर है इनका इनग्रेटिट्यूड। वो कहते हैं कि ज्यादातर जो यूएई ने फिर जब एक इंक्वायरी की और लोगों को पकड़ा जो ये गुंडागर्दी कर रहे थे उस मैच पे, ये बात निकली कि वो ज्यादातर उनके पास अफगान के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट थे। फॉर गॉड सेक किक देम आउट। ये कब तक आप बर्दाश्त करेंगे भाई? जैसे लाली साहब कह रहे थे, हमने तो हमेशा हर मुश्किल में उनकी मदद की है, उनकी की हुई भुगत। तो अभी मैं देख रहा था जो प्रेस रिलीज जारी की, और उन्होंने कहा जी कि डॉक्टर जयशंकर और जो सऊदी काउंटर पार्ट हैं वो पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, सोशल, कल्चरल कोऑपरेशन पे बात करेंगे। आप कंपेयर करके देख लें, शेख रशीद हर दौर में सऊदी अरब में जाते रहे। दो चीजों में आपकी इंटरेस्ट है, ये कि आपको पर्सनल प्रोटोकॉल कितना मिला और आपको तोहफे कितने मिले। आप देखें, जो प्रोटोकॉल इस वक्त तक इंडियन लीडरशिप को मिला, मनमोहन और नरेंद्र मोदी की देख लें। मनमोहन सिंह ने जो है वो सऊदी पार्लियामेंट से खिताब किया था, जो कि एक रेयर अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के ये जो मुस्लिम हुक्मरान, वो सोच भी नहीं सकते कोई उनको पार्लियामेंट के सामने से भी गुजरने देगा। ये हमने कई दफा देखा कि ये अगर इनके एयरपोर्ट पे कोई आ जाए, कोई दूसरे तीसरे दर्जे की लीडरशिप, तो इसी पे कनात बल्कि खुशी का इजहार करते। जो एजाज मोदी साहब को दिया गया, ये तो फिर उस हिसाब से जनरल ज़िया को भी मिलना चाहिए था ना, मर्द मोमन मर्द हक। तो बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो कश्मीर इशू है, ये तो फिर इसका मतलब है कि मुस्लिम वर्ल्ड तो बैक ट्रैक कर गई इसके ऊपर फॉरएवर। जो कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीलियां आई उस पर भी कोई नहीं बोले, ओआईसी के ऊपर भी उन्होंने इसको पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, सोशल, कल्चरल कोऑपरेशन पे बात करेंगे। डॉक्टर जयशंकर जो है इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हेड हैं, वो सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं और ये उनका पहला विजिट है एज ए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पर इस सब मैंने ये चीज नोट की है कि इंडिया जो है वो जहां पे भी जाता है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बेसिस साहब डेवलप करता है। मतलब उनका जो रिलेशनशिप पर्सनैलिटी पे बेस नहीं करती, वो बेस करती है वो जो रूल्स, रेगुलेशन, अदारे बनाना उस पे है। पाकिस्तान का यहाँ पे कि जो इंडिविजुअल जाता है वही सारा कुछ फाइनल कराता है। तो ये हमें क्या करना होगा कि हमारा जो रिलेशनशिप है कश्मीर का, तो इसमें मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो मेरा ख्याल, उसमें ओआईसी से पहले पाकिस्तान ने खामोशी इख्तियार की। आपका जो ये रिएक्शन था 5 अगस्त 2019 पे, वो उनके लिए भी एक हैरानकुन किस्म का था। पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली, डिप्लोमेटिकली कोई अटेम्प्ट किसी भी सतह पे उस तरीके की नहीं हुई
जिसकी रिफ्लेक्शन जो है ओआईसी में भी हुई, और अब दोबारा पाकिस्तान जो मर्जी कर ले। लेकिन अगर सी पैक को जो नुकसान हुआ है या कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, जाहिर है जैसे आप भी कह रहे हैं पानी उतरेगा तो पता लगेगा, लेकिन आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है चाइना को? क्योंकि चाइना के लिए तो ये पैसा कुछ भी नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान को शायद पड़ सकता है। आरजू जी, ऐसा है कि ये कहना कि चाइना के लिए पैसा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। चाइना की इकोनॉमी को मार पड़ रही है। चाइना सिर्फ एक जगह थोड़ा ना खर्च कर रहा है, चाइना तो हजारों जगह खर्च कर रहा है। चाइना का जो रियल एस्टेट का बूम था वो बस्ट हो गया, ठीक है, इन्वेंट्री पड़ी हुई है, कोई इनको लेने को इच्छुक नहीं है, कोई तैयार नहीं है लेने को। तीसरी चीज, इंडिया को सी पैक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सी पैक इतना बड़ा मंसूबा नहीं है जितना पाकिस्तानी सोचते हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चीज है सी पैक। हमारी प्रॉब्लम जो है वो गिलगिट बाल्टिस्तान की है, हमारी प्रॉब्लम जो है वो पीओके की है। बाकी पाकिस्तान में चाइना जो करे, हमें उससे क्या लेने देना। तो जो अफगान क्रिकेट शायकीन थे उनमें बहुत गमो गुस्सा नजर आया और स्टेडियम में उन्होंने तोड़फोड़ भी की, कुर्सियां उठाकर पाकिस्तानी शायकीन पर मारी, बदतमीजी और इस किस्म के वाकयात जो थे वो देखने में आए। ये क्यों हुआ, इस पर बड़ा रिएक्शन भी आया सोशल मीडिया पर। हिलाली साहब, क्या आपको नजर आता है स्पोर्ट्समैनशिप की कमी है? जितना पाकिस्तान ने अफगानियों के लिए किया है, अफगान खासतौर वो जो भागे रहे हैं उधर से, उनको हमने क्या नहीं दिया है भाई? उनको हमने अपने मुल्क में आने दिया और सेटल करने दिया।